यही उपाय है क्या? उपाय है कि आप लोग जाइए किसी महात्मा की हड्डी लाइए, भजन करने वाला हो, तपस्या करने वाला हो, उसकी हड्डी अगर मिल जाए तपस्वी ब्राह्मण का, उसे शस्त्र बनाया जाए तभी मरेगा ये, नहीं तो मरने वाला नहीं। अब कहाँ जाए, किसके पास? ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण देवता मिल गए, दधीच ऋषि मिले, दधीच के पास गए और कहा कृपा करके जगत कल्याण के लिए आप अपनी हड्डी हमको दे दो। दधीच ने कहा तुम लोग परम स्वार्थी हो भाई, जीते जी कोई अपनी हड्डी कैसे देगा? और अपने स्वार्थ के लिए किसी का प्राण ले लोगे क्या? आरत के मन रहे न चेत, बहुत फटकारा दधी, फिर भी इन इत्यादि ने अनुनय भी नहीं किया। तो ब्राह्मण की शरीर दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है। कामधेनु गौ को मंगाया गया, उनके शरीर को चटवाया गया और फिर हड्डी मान बची, उसी हड्डी से शस्त्र बनाया गया, गांडी पिनाक और वज्र और अज्र, एक और हाँ 5 शस्त्र बनाए। वही वज्र दिया गया इंद्र को, इंद्र वज्र लेकर के युद्ध करने के लिए गए, किससे? वृत्तासुर से। और जो दोनों आमने सामने खड़े, एक तरफ वृत्तासुर एक तरफ इंद्र। इंद्र हाथ में वज्र लिए, वृत्तासुर उनके वज्र में भगवान का दर्शन कर रहा है। 4 श्लोकों में स्तुति किया, बहुत सुंदर स्तुति है वृत्तासुर। बताइए सामान्य आदमी है क्या हो? कोई युद्ध झगड़ा हो, फाइटिंग बाजी, तो कोई भजन करेगा क्या? भगवान से स्तुति करेगा कि धैर्य है वृत्तासुर। रण में दोनों लोग खड़े हैं, एक तरफ इंद्र और एक तरफ वृत्तासुर। वज्र को देखा तो उसको नारायण दिखाई पड़ा, स्तुति करने लगा भगवान से। क्या करता? 4 श्लोकों में स्तुति किया, हे सरकार हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। कहता क्या है वृत्तासुर, सुनिए, बहुत सुंदर स्तुति। क्या? अहम हरे तो पादैकमूलम दासानुदासो भविता शिवोय मनस्मरेता सुपदेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। प्रभु अहम हरे तो दासई पादैकमूलम, अब इस संसार में मैं न जाऊं, अगर आ जाऊं तो क्या है? हम आपको नहीं चाहते, भगवान को मैं नहीं चाहता, किसको चाहते हो भाई? अहम हरे तो पादैकमूलम दासानुदासो भविता शिवोय। भगवान जब आपके भक्त हैं, उन आपके भक्तों की भक्ति हमें मिल जाए। अहम हरे तो पादैकमूलम, आपके जो भक्त हैं उनकी भक्ति मिल जाए, उनका संग मिल जाए। तो इससे क्या होगा? जब आपके भक्त मिल जाएंगे तो आप अवश्य मिल जाएंगे। मनस्मरेता सुपदेर्गुणास्ते, और मैं हमेशा आपका गुणानुवाद, आपका चिंतन, आपका नाम लेता रहूं। गृहीत्वा कर्म करोतु कायः, मन वाणी वचन से आपका नाम लेता रहूं। ये हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, आपका स्मरण करूं। और क्या? न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे सरकार, हमें विष्णु लोक नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म लोक नहीं चाहिए, हमें इंद्र लोक नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए कि हम कार्य मुक्ति कर दिए। तो क्या चाहिए? न योग सिद्धिर न भवम वा, हमें कोई योग भी नहीं चाहिए, कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए। हे वृत्तासुर, तुम चाहते क्या हो? तब वृत्तासुर कहता है त्वं विरह्य कांक्षे, आपका वियोग चाहिए, आपका स्मरण मैं हमेशा
करता रहूं, यही चाहिए दिन रात। दिन रात मैं आपको याद करता रहूं। तो कैसे याद करूं? याद करने की विधि क्या हो सरका? वृत्तासुर कहता है क्या? अजात पक्षा इव मातरम खगा सैन्यम यथावत् सतरा चुराता प्रिये प्रियेवं विशतं विशरणा मनोरविंदा जदे त्वां। हे नाथ आपका स्मरण करूं, कैसे करूं? अजात पक्षा से पक्षी जन्म लिया, पंख नहीं है ना, घोंसला में है। उसकी मैया चली गई है दाना लेने। देखिए जो भागवत की कथा है ना, अगर इधर उधर से कुछ न मिलाया जाए तो सबके पल्ले नहीं पड़ती। ये ब्रह्मज्ञानियों की कथा है, भक्तों की, वैरागियों की कथा है, संसार से निकालने वाली कथा है। इसको सरस बनाने के लिए थोड़ा दृष्टांत, थोड़ी रामायण, भक्तमाल की कथाओं से पुष्ट किया जाता है। नहीं मन थोड़ा सा, इतनी तो भक्ति है नहीं सब कि लोग लगे रहे, इसलिए थोड़ा दृष्टांत जारी देना नहीं। मन रूखा रूखा जैसा, अरे यार कहाँ फंस गए यार, तो थोड़ा सा कुछ बाहर से देना पड़ता है। अब देखिए क्या मांग रहा है, इसे सीख है। अजात पक्षा यो मातरम खगा। प्रभु जैसे अजात पक्षी है, शिशु बालक घोंसला में पड़ा, उसकी मैया दाना लेने गई तो क्या करता है? वो हमेशा अपनी मैया को याद करता रहता है, बड़ी तन्मयता से विरह होकर के याद करता है, मैया कब आएगी, कब दाना देगी, कब मेरी भूख मिटेगी। हे ठाकुर, जिस तरह से वो पक्षी अपने मैया को याद करता है बच्चा, उसी तरह से मैं आपको याद करता रहूं। फिर भाव आया, ठाकुर अगर उस पक्षी दाना पा जाएगा, पेट भर जाएगा तो क्या याद करेगा? कम हो जाएगा ना याद करना। नहीं, जिस तरह से वो दाना नहीं पाया, दाने के लिए मैया को याद कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, कब मैया आएगी, कब आएगी, कब आएगी। उसी तरह ये ठाकुर मैं आपको याद करता रहूं। दूसरा उदाहरण, स्तन्यम यथावत् सतरा चुराता। गैया चरने चली गई, बछड़ा खूंटा में बना है, तो जो बछड़ा है मैया की प्रतीक्षा कर रहा है, भूख से पीड़ित है, व्याकुल है, माँ कब आएगी, कब दूध पिलाएगी, कब मेरी भूख मिटेगी। हे ठाकुर, जिस प्रकार से वो बछड़ा अपनी मैया को याद करता है, उसी प्रकार मैं भी आपको हमेशा निरंतर याद करता रहूं। बछड़ा अगर दूध पी लिया तो याद नहीं करे, लेकिन नहीं, दूध पीने के पहले जो उसकी गति थी वही गति निरंतर मेरी बनी रहे, मैं आपको याद करता हूँ। तीसरा बार, प्रिय प्रियेवं विशतं विचरणा। जैसे किसी स्त्री का पति चला गया हो परदेश और उसकी पत्नी अपने पति को याद करे कि पतिदेव कब आएंगे, कब मेरा विरह दूर होगा। हे ठाकुर, उसी प्रकार से मैं आपको याद करता रहूं। चौथे श्लोक में कहता है बहुत सुंदर भाव, क्या कि हमारा जन्म संसार में न हो, कदाचित हमने ऐसा कुछ किया पूरे पाप, अगर संसार में जन्म हो जाए तो मेरा जन्म कहाँ हो ठाकुर? भगवान ने कहा बताओ कहाँ तुम्हारा जन्म करा दूं? उसने कहा ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायया आत्मजदारुगे
स्वातस्य चित्तस्य ननाथ भूया ममोत्तम। ये भगवान, ये ठाकुर, जहाँ आपके भक्त रहते हो ना, वहीं मेरा जन्म दे देना। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, वहीं जन्म देना, वहाँ जन्म मत देना। कहाँ? संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, कदाचित अपने कर्म के अनुसार संसार में घूमते घूमते आया तो कहाँ जन्म मिले? आपके भक्तों के यहाँ। यही बात बाली ने कहा, बाली ने भी यही मांगा, अगर देना है तो अब नाथ करी करुणा विलोकम देहु जो वर मांगू। अब नाथ करी करुणा विलोकम जो वर मांगू। यही जो निजन कर्म बसत राम पद अनुराग। यही जो निजन कर्म बसत राम पद अनुराग। यही जो जन्म कर्म बस, अपने कर्म के अनुसार कहीं भी जाऊं आपकी भक्ति बनी रहे, बानी रहता। अब वृद्धासुर क्या कहता है? संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, स्वकर्म भी, अपने कर्म के अनुसार संसार में कहीं भी जन्म पाऊं। तन्माया आत्मजदारुगे, हे भगवान, जो आपकी माया में फंसे हैं, तन्माया आत्मजदारुगे, बेटा में, बेटी में, पत्नी में, बंधु बांधव में, गृहस्थी में जो दिन रात फंसे हैं, लगे हैं, उनके यहाँ मेरा जन्म मत देना। तन्मायया आत्मजदारुगे अस्वातस्य चित्तस्य ननाथ भूया। हे ठाकुर, कृपा करके हमारा जन्म अपने भक्तों के यहाँ देना। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्थिति। भक्त भगवान मिल जाए तो भगवान से संसार की वस्तु नहीं मांगता। क्या मांगता है? अब कछु नाथ